सो हेलो एवरीवन, गेट सेट एसएसबी में स्वागत है। ये मेरा सीडीएस का पेपर था जिसके मैंने सारे आंसर टिक कर दिए हैं। सितंबर 2024 में हुआ था सीडीएस 2, जिसको मैंने क्वालिफाई करके एसएसबी देने गया था, जिसमें कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था। इतना तो मैं बता रखा है मैंने, है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या कर रखे हैं, सारे चीज़ों को एनालाइज करा, सारे आंसर्स को टिक करा, चीज़ों को समझा अच्छे से। उसके बाद जाके मैंने कुछ नोट्स बनाए, मतलब कि इससे पेपर का एनालिसिस करा, स्पेशली जीके का। ठीक है, बाकी भी हम बाद में देख लेंगे, मगर जीके बहुत ज़रूरी है इस समय। यही डिसाइडिंग फैक्टर है, यही कट ऑफ क्लियर क्वालिफाई नहीं हो पाता है। तो मैं तुम्हें एक बार दिखा देता हूँ जो पर्टिकुलरली मैंने बना रखे हैं नोट्स, कि इस पेपर से क्या क्या एनालाइज हुआ है। तो मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं, तुम्हें क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना है या नहीं देना है। मतलब देना है उन लोगों को जिनको लगता है कि इस बार 2025 में ये इन पार्ट्स में से दोबारा आ सकता है। ध्यान उनको नहीं देना है जो सोचते हैं कि भाई जो आ चुका है वो दोबारा पूछा नहीं जाएगा, हम उसी के सिमिलर कुछ नया पढ़ लेते हैं। तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और लोकेशन का मैच द फॉलोइंग आया था। फ्लैग कोड इंडिया का, एम्बलम ऑफ इंडिया क्या है, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, उसके बाद लीगल सिस्टम के बारे में, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, जितने भी प्रोग्राम और स्कीम्स हैं ना, ये ध्यान रखना है भारत में। यूएन ऑर्गेनाइजेशन, नोबेल प्राइज़, इन सारी यूएन ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, यूएनएचआरसी, इन सब के बारे में देखना है। फिर एक्ट जो लागू हुआ था जो 2019 का, देखो 2024 में 2019 का पूछा। फेमस स्टेटमेंट्स क्या क्या हैं, बी आर अम्बेडकर, विनोबा भावे, फिर राम मनोहर लोहिया, देन जयप्रकाश। तो इनकी फेमस स्टेटमेंट्स क्या क्या हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है। क्रिमिनल लॉ और सिविल कोड के बारे में पढ़ना। फिर इंडिया इंडिया पाक एग्रीमेंट जो जो हुए थे। और साइड में वेदांत फिलॉसफी भी देखना है, इस बार वेदांत फिलॉसफी से भी आया हुआ है। शंघाई कॉपरेशन, एससीओ, इससे भी पूछा गया। फिर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इससे पूछा गया ये क्या करती है। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग के केस देखती है। यूएन जनरल असेंबली, उसके बाद भारत पर्व के बारे में, अगेन नेशनल फिल्म फेस्टिवल, कैनिस फिल्म फेस्टिवल, इनके बारे में। आईपीसी की धाराएं देखनी है जो फेमस है। नाज फाउंडेशन, बचपन बचाओ, एक्शन एड, ठीक है, शंभ फाउंडेशन, आर्टिकल 371 जी, ये अगेन न्यूज़ में था उस समय। ग्लेशियर की लोकेशंस पता होनी चाहिए, भारत में कौन से हैं और भारत के बाहर कौन से हैं। आईटी एक्ट 2000 में क्या क्या हुआ। फिर रिवर ट्रिब्यूटरीज उनकी पता होनी चाहिए, एक ब्रह्मपुत्र की पूछ ली गई थी कि इनमें से कौन सी है या नहीं है। वॉल्केनो टाइप, ठीक है, आर्क वॉल्केनो जैसे एक टाइप हो गया, तो एग्जाम्पल क्या है, माउंट फूजी एक एग्जाम्पल है जापान का, ऐसे पता होना चाहिए। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, एनआरसी के बारे में पता होना चाहिए। एनटीए के बारे में, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे में पता होना चाहिए। फिर रिसर्च डिज़ाइन आर&डी, बीएआरसी में, इसरोज में, डीआरडीओ में, इंडियन रेलवे, जैसे इसका आंसर तो इंडियन रेलवे दिखाया था मैंने तुम्हें ऑप्शन में। लोकसभा के स्पीकर कौन कौन रहे, उनका टेन्योर क्या क्या था। तो अब देखो इसी से सिमिलर पूछा जा सकता है, प्रेसिडेंट कौन कौन रहे, ठीक है, उनका टेन्योर क्या क्या था, या ऐसी सिमिलर चीज़ें पूछी जा सकती है। एक्सरे के यूज़, रेडियोग्राफी और क्रिस्टलोग्राफी दोनों में काम आता है। ठीक है, वेल्डिंग, जो वेल्डेड मेटल्स हैं उनका पता लगाना, और क्रिस्टल्स के को चेक करना है, उसमें भी आता है। सब्लिमेशन, कन्वेंशन, ये चीज़ें हमने देखी हुई हैं। कन्वेंशन का एग्जाम्पल क्या है, ठीक है, जैसे पानी गर्म होता है तो कन्वेंशन का एग्जांपल है। फॉरेस्ट रिपोर्ट पता होनी चाहिए जो जो बनी है, फॉरेस्ट रिपोर्ट हाल ही में या जो भी बनती आई है। रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है, कितने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन होते हैं, ओजोन होल कहाँ पे है, क्या हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, ग्रीन हाउस क्या है। इसरो के मिशन की लिस्ट पता होनी चाहिए, इस साल हर साल क्या क्या हुए। कोलॉइड मीडियम डिस्पर्जन, ठीक है, डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्जन फेज, ये पता होना चाहिए। आइसोटोप फेमस पता होना चाहिए, जैसे हाइड्रोजन का, क्लोरीन का, देन कोबाल्ट का। चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल के बारे में पता होना चाहिए। पर्स बायोपिया, ठीक है, एजिंग के साथ होता है। साउंड फ्रीक्वेंसी, और ये पता नहीं मैंने क्या लिखा है भाई, इसको रहने दो। डीआरडीओ की मिशन शक्ति, ऐसे डीआरडीओ के और मिशन आ रखे हैं। लेग्रांजे पॉइंट के बारे में देखो, सीएपीएफ में भी पूछा गया था। सीएपीएफ में पूछा कि कितनी लेंथ होती है उसकी। इसमें सीडीएस में पूछा गया कि क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है लेग्रांजे पॉइंट्स के बीच में, या जो भी है। माउंटेन की पीक्स पता होनी चाहिए, हाईएस्ट कौन सी है, ज़्यादा कहाँ पे है। बेकिंग सोडा ट्रेड नेम, अच्छा ट्रेड नेम और उनका केमिकल नेम पता होना चाहिए, जैसे जिप्सम हो गया या ब्लीचिंग पाउडर हो गया, इनके ट्रेड नेम, केमिकल नेम। जाइलम फिलोएम, प्लांट न्यूट्रिशन, प्लांट हार्मोन, ये सब ये क्लास 11th के टॉपिक हैं एक्चुअली में। तो ये क्लास 11th में दिख जाएगा, ये क्लास 10th में भी, 10th या 9th में दिख जाएगा प्लांट के टॉपिक में, मगर 11th का पढ़ना ज़्यादा बेटर रहेगा। देन बैडमिंटन एशियन चैंपियन, ये जो जो न्यूज़ में आ रही है, भारत में कौन जीता, कौन नहीं खेल रहा है, नेहवाल, सानिया नेहवाल नहीं खेलती है अब। इंडियन मेडिसिन सिस्टम, देन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ब्रिक्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी पता होना चाहिए। देन ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है, ऐसे ही करके एग्रीमेंट्स बनते हैं जो जो इसमें कौन से देश नहीं है, कौन सा देश है। पीएम स्कीम जो जनमन हो गई, या पता नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी। COP 28, COP 27 कहाँ हुआ था, ये क्या क्या उनके थीम थे, इंश्योरेंस डेंसिटी क्या होती है, ठीक है। देन ग्लेशियर लेक क्या है, एकेडमिक अवार्ड हर कैटेगरी में।
ठीक है? बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट मूवी, बेस्ट ये आईएनएस ये तो तुम्हें पता ही होगा, है ना? तरमुगली। अब आईएनएस जो नहीं बन रही है, सुशील नहीं बन रही है, तो उसके बारे में 5 ईयर प्लान, सरचार्ज सेस क्या होता है, सेंट्रल पूल क्या होता है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ये टर्मिनोलॉजीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है? इन्फ्लेशन रेट देखो, बायोलॉजी से लेके यहाँ पे पूरा हमारा बीए के जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनके लिए सब कुछ पता होना चाहिए एटलीस्ट। इन्फ्लेशन रेट कैसे निकाला जाता है, पिछली बार पूछ लिया था। पॉवर्टी एस्टिमेशन भारत में क्या है? फिर एक रंगराजन कमेटी बनी थी पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए। ठीक है? NINIIFL, ठीक है? मास्टर फंड क्या होता है, फंड ऑफ फंड क्या होता है, वेलफेयर फंड क्या होता है। ठीक है? और जो जो फंड जो इकट्ठा होते हैं स्पोर्ट्समैन के लिए, टीचर्स के लिए, उनके नाम पता होने चाहिए। डिफरेंट ग्रीन लिखा है, ग्रीक लिखा है, ठीक है, सॉरी। जो ग्रीक फिलोसफर रह चुके हैं, जिनकी फेमस चीज़ें हैं, ठीक है, इन्होंने अर्थ की सरकमफ्रेंस निकालने की कोशिश की थी। विंड के पैटर्न पता होने चाहिए, ये क्लास 11th ज्योग्राफी में दे रखा है अच्छे से। देन ओशन करंट्स पता होने चाहिए, अगेन ज्योग्राफी का पार्ट। लॉयन कैपिटल सारनाथ, ऐसे करके अलग अलग जगह की कुछ ना कुछ बड़ी मूर्तियाँ जहाँ हैं, जो बड़े पुल बने हैं, गुफाएं हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है? मैंने इतना ही रखा है आज के लिए, और ये एनालाइज करके निकला एग्जाम में। तो ये टोटल 100 मार्क्स का आता है जनरल नॉलेज का, और 120 क्वेश्चंस होते हैं। और कट ऑफ जो होती है 110 के पार जाती है, 110 के अराउंड जाती है जनरल कैटेगरी, जो भी कैटेगरी है। ठीक है? यहाँ कैटेगरी वाइज होता है नहीं होता है, मगर अगर तुम सिर्फ उसकी बात कर रहे हो कि इंग्लिश और जीके, जो लोग मैथ्स मिला के बोल रहे हैं उन वो अलग से देख लेना भाई, अब मेरा वो जोन खत्म। अब हमें इतनी कट ऑफ लानी है कि ओटी में आराम से आ जाए, और इतने अच्छे नंबर आने चाहिए कि एसएसबी जब होने पे सेलेक्ट हो जाए तो फिर मेरिट लिस्ट में नाम भी आए। चलो फिर।